आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहां से कुछ भी वापस न आ सके, यहाँ तक कि रोशनी भी नहीं? ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली पिंडों में से एक ब्लैक होल। ये समय, स्थान और भौतिकी के नियमों को चुनौती देने वाले अजूबे हैं। लेकिन ये काम कैसे करते हैं? क्या सच में ये सब कुछ निगल सकते हैं? और क्या कोई ब्लैक होल के अंदर जाकर जिंदा बच सकता है? आइए इन सवालों के जवाब खोजते हैं और ब्लैक होल के अद्भुत रहस्यों को समझते हैं। चलिए पहले जानते हैं ब्लैक होल क्या होता है, उसकी पूरी जानकारी। ब्लैक होल एक अत्यंत घना खगोलीय पिंड होता है जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि प्रकाश भी, इससे बाहर नहीं निकल सकता। इसका कारण है इसकी अत्यधिक सघनता और छोटे आकार में संकुचित विशाल द्रव्यमान। ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है? ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया बहुत ही रोचक और जटिल होती है। यह मुख्य रूप से तब बनता है जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचकर खुद पर ही गिरने लगता है। यह प्रक्रिया गुरुत्वीय पतन, ग्रेविटेशनल कोलैप्स कहलाती है। आइए इसके बनने के मुख्य कारणों को समझते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के बाद जब कोई बहुत बड़ा तारा, कम से कम 20 गुना सूर्य के द्रव्यमान वाला, अपने जीवन के अंत में पहुंचता है, तो इसका ईंधन समाप्त हो जाता है और यह अपने ही भार तले सिकुड़ जाता है। इसके बाद एक बड़ा विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। यदि तारे का कोर बहुत भारी होता है तो यह न्यूट्रॉन तारे में बदलने के बजाय ब्लैक होल बना सकता है। न्यूट्रॉन तारों के टकराने से यदि दो न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराते हैं तो वे मिलकर एक ब्लैक होल बना सकते हैं। ब्लैक होल का विलय जब दो या अधिक छोटे ब्लैक होल आपस में मिलते हैं तो वे एक बड़ा ब्लैक होल बना सकते हैं। ब्लैक होल के महत्वपूर्ण भाग। ब्लैक होल के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। इवेंट होराइजन, यह ब्लैक होल की वह सीमा होती है जिसे पार करने के बाद कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती। इसे बिन वापसी की सीमा भी कहा जाता है। सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल के केंद्र में एक बिंदु होता है जहां द्रव्यमान अनंत रूप से घना होता है और भौतिकी के नियम काम करना बंद कर देते हैं। अक्रेशन डिस्क, यह ब्लैक होल के चारों ओर घूमती हुई गर्म गैस और धूल की एक डिस्क होती है जो ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में आ जाती है और अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। ब्लैक होल के प्रकार। ब्लैक होल के विभिन्न प्रकार होते हैं जो इनके आकार और निर्माण प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं। स्थानीय द्रव्यमान, ये छोटे लेकिन घने ब्लैक होल होते हैं जो बड़े तारों के गिरने से बनते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल, ये विशाल ब्लैक होल होते हैं जिनका द्रव्यमान लाखों करोड़ों सूर्य के बराबर हो सकता है। ये आमतौर पर आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। मध्यम द्रव्यमान ब्लैक होल, ये ब्लैक होल आकार में मध्यम होते हैं और इनके बारे में वैज्ञानिक अभी भी अध्ययन कर रहे हैं। प्राथमिक ब्लैक होल, यह माने जाते हैं कि ये प्रारंभिक ब्रह्मांड में बन सकते थे, लेकिन इनका अस्तित्व अभी सिद्ध नहीं हुआ है। ब्लैक होल का प्रभाव। ब्लैक होल का प्रभाव आसपास के वातावरण पर बहुत अधिक होता है। यह अपने पास मौजूद तारों और गैस को निगल सकता है। यदि कोई वस्तु इसके बहुत करीब आती है तो यह स्पेगेटी की तरह खिंच जाती है, जिसे स्पेगेटिफिकेशन कहा जाता है। ब्लैक होल बहुत तेजी से घूम सकते हैं और उच्च ऊर्जा विकिरण उत्पन्न कर सकते हैं। यह समय और स्थान, स्पेस टाइम, को प्रभावित करता है, जिससे समय धीमा हो सकता है। क्या ब्लैक होल दिखते हैं? ब्लैक होल सीधे दिखाई नहीं देते क्योंकि यह कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, लेकिन वैज्ञानिक इनका पता विभिन्न तरीकों से लगाते हैं। गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, जब ब्लैक होल के पास से कोई वस्तु गुजरती है तो उसकी चाल और दिशा बदल सकती है।
एक्सरे विकिरण जब कोई गैस या तारा ब्लैक होल में गिरता है तो यह बहुत गर्म होकर एक्सरे उत्सर्जित करता है, जिसे टेलीस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। ग्रेविटेशनल वेव्स जब दो ब्लैक होल टकराते हैं तो वे गुरुत्वीय तरंगे उत्पन्न करते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक उपकरणों से मापा जा सकता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंडों में से एक है। ये समय, स्थान और भौतिकी के नियमों को चुनौती देते हैं और ब्रह्मांड की गहरी समझ में हमारी मदद करते हैं। वैज्ञानिकों के लिए ब्लैक होल का अध्ययन भविष्य में अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। अब देखते हैं ब्लैक होल के महत्वपूर्ण भाग को गहराई से। इवेंट होराइजन, जिसे बिन वापसी की सीमा कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल के चारों ओर एक अदृश्य सीमा होती है, जिसे पार करने के बाद कोई भी वस्तु वापस नहीं आ सकती, चाहे वह प्रकाश ही क्यों न हो। इस सीमा को इवेंट होराइजन कहा जाता है। लेकिन यह असल में होता क्या है, इसका विज्ञान क्या कहता है और यह ब्रह्मांड को कैसे प्रभावित करता है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इवेंट होराइजन क्या होता है? इवेंट होराइजन एक ब्लैक होल की वह सीमा होती है जिसे पार करने के बाद कोई भी वस्तु बाहर नहीं निकल सकती। इसे बिन वापसी की सीमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पार जाने वाली किसी भी चीज की कोई जानकारी वापस नहीं आ सकती। ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी होती है, जहां द्रव्यमान अत्यधिक घना होता है और गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इससे बच नहीं सकता। इवेंट होराइजन इस सिंगुलैरिटी के चारों ओर एक अदृश्य सीमा होती है। इवेंट होराइजन का वैज्ञानिक सिद्धांत। इवेंट होराइजन को समझने के लिए हमें आइंस्टाइन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को देखना होगा। आइंस्टाइन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण किसी भी वस्तु के चारों ओर स्थान और समय स्पेस-टाइम को मोड़ता है। जब कोई वस्तु ब्लैक होल के पास जाती है तो गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक हो जाता है कि स्पेस-टाइम पूरी तरह विकृत हो जाता है। इवेंट होराइजन वह सीमा होती है जहां से प्रकाश तक बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि इसके अंदर स्पेस-टाइम इतनी अधिक मुड़ जाता है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। इवेंट होराइजन के मुख्य लक्षण। कोई भी सूचना बाहर नहीं आ सकती। यदि कोई वस्तु इस सीमा को पार कर जाए तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। यहाँ तक कि यदि कोई अंतरिक्ष यात्री इवेंट होराइजन पार कर जाए तो बाहरी दुनिया को उसका कोई संकेत नहीं मिलेगा। गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। इवेंट होराइजन के पास गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि यह समय को धीमा कर देता है। यदि कोई पर्यवेक्षक दूर से देखे तो उसे लगेगा कि कोई वस्तु इवेंट होराइजन के पास जाकर रुक गई है, जबकि वह वास्तव में अंदर गिर चुकी होती है। स्पेगेटिफिकेशन प्रभाव। यदि कोई वस्तु इवेंट होराइजन के करीब जाती है तो ब्लैक होल की ओर आकर्षित होने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसके आगे और पीछे के हिस्से पर अलग अलग प्रभाव डालती है। इससे वस्तु लंबी और पतली होकर स्पेगेटी जैसी बन जाती है। इवेंट होराइजन का आकार किस पर निर्भर करता है? इवेंट होराइजन का आकार ब्लैक होल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। स्थानीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल ये छोटे होते हैं और इनका इवेंट होराइजन कुछ किलोमीटर तक फैला होता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल ये लाखों से करोड़ों सूर्य के द्रव्यमान के होते हैं और इनका इवेंट होराइजन लाखों किलोमीटर तक फैला हो सकता है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में स्थित सैजिटेरियस ए नामक सुपरमैसिव ब्लैक होल का इवेंट होराइजन लगभग 4.3 मिलियन किलोमीटर चौड़ा है। इवेंट होराइजन को कैसे देखा जाता है? इवेंट होराइजन को सीधे देखना संभव नहीं है, क्योंकि यह प्रकाश को भी रोक लेता है। लेकिन वैज्ञानिक इसे कुछ तरीकों से खोजते हैं। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। यह एक वैश्विक टेलीस्कोप नेटवर्क है, जिसने पहली बार 2019 में ब्लैक होल की एक छवि ली थी।
इसने मेसियर 87M87 नामक आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल का इवेंट होराइजन दिखाया। गैस और धूल का व्यवहार। इवेंट होराइजन के पास गर्म गैस और धूल तेजी से घूमती है और एक्रेशन डिस्क बनाती है, जो एक्सरे विकिरण उत्सर्जित करती है। इस विकिरण का अध्ययन करके वैज्ञानिक इवेंट होराइजन की उपस्थिति का अनुमान लगाते हैं। गुरुत्वीय तरंगे। जब दो ब्लैक होल टकराते हैं तो वे गुरुत्वीय तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन्हें लीगो और वर्गो वेधशालाओं द्वारा मापा जाता है। इवेंट होराइजन और हॉकिंग विकिरण। भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने 1974 में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, जिसे हॉकिंग विकिरण, हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल धीरे धीरे ऊर्जा विकिरण कर सकते हैं, जिससे वे समय के साथ वाष्पित हो सकते हैं। हालांकि बड़े ब्लैक होल के लिए यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, लेकिन छोटे ब्लैक होल समय के साथ गायब हो सकते हैं। क्या इवेंट होराइजन के पार कुछ जा सकता है? यदि कोई वस्तु या अंतरिक्ष यान इवेंट होराइजन के पार चला जाए, तो वह ब्लैक होल के अंदर हमेशा के लिए फंस जाएगा। वर्तमान भौतिकी के अनुसार कोई भी वस्तु इवेंट होराइजन पार करने के बाद वापस नहीं लौट सकती। क्या ब्लैक होल का इवेंट होराइजन हमारे लिए खतरनाक है? जब तक कोई वस्तु ब्लैक होल के बहुत करीब नहीं जाती, तब तक यह उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से सुरक्षित रहती है। हमारे सौर मंडल के पास कोई भी ब्लैक होल नहीं है, इसलिए यह हमारे लिए कोई खतरा नहीं पैदा करता। इवेंट होराइजन ब्लैक होल की सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी विशेषताओं में से एक है। यह ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली गुरुत्वीय प्रभावों को दर्शाता है और भौतिकी के कई मौलिक सिद्धांतों को चुनौती देता है। सिंगुलैरिटी गुरुत्व का अनंत बिंदु। ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी होती है, जहां भौतिकी के ज्ञात नियम विफल हो जाते हैं। यहाँ द्रव्यमान अनंत रूप से सघन होता है और स्थानकाल स्पेस-टाइम अनंत रूप से वक्र हो जाता है। ब्लैक होल बनने के 3 मुख्य कारण होते हैं। जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में सुपरनोवा विस्फोट के बाद संकुचित होकर ब्लैक होल में बदल जाता है। जब कई न्यूट्रॉन तारे टकराकर ब्लैक होल बना सकते हैं। जब कई ब्लैक होल आपस में मिलकर एक बड़ा ब्लैक होल बना सकते हैं। ब्लैक होल और समय का प्रभाव। आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु ब्लैक होल के पास पहुंचती है, तो वहां समय धीमा हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी ब्लैक होल के पास जाए, तो बाहरी दुनिया के लिए उसका समय बहुत धीमी गति से बीतेगा। क्या ब्लैक होल चीजों को निगलते हैं? यह सच है कि यदि कोई वस्तु इवेंट होराइजन के भीतर चली जाए, तो वह ब्लैक होल में समा जाएगी। लेकिन यह कोई ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर नहीं है, जो हर चीज को खींच ले। वस्तुएं तभी अंदर गिरती हैं, जब वे इसके काफी करीब आ जाती हैं। ब्लैक होल का अध्ययन कैसे किया जाता है? चूंकि ब्लैक होल से प्रकाश नहीं निकलता, इसलिए वैज्ञानिक इसे सीधे नहीं देख सकते। लेकिन जब यह किसी तारे या गैस को निगलता है, तो उसके आसपास की गर्म गैस एक्सरे विकिरण उत्पन्न करती है, जिसे टेलीस्कोप द्वारा देखा जाता है। ब्लैक होल का भविष्य और ब्रह्मांड पर प्रभाव। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल समय के साथ धीरे धीरे वाष्पित हो सकते हैं, जिसे हॉकिंग विकिरण, हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। साथ ही ये आकाशगंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंडों में से एक है। इनका अध्ययन करना न केवल हमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में अधिक जानकारी देता है, बल्कि यह भी बताता है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही और रोमांचक जानकारियाँ पा सकें।